तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बगरी बाजार रांची में। यहाँ बहुत बारिश हो रही है और अभी हम लोग चलेंगे इसके अंदर घूमने। देख रहे होंगे पीछे कितना खूबसूरत सा। और हमारे साथ हमारी जिंदगी उजाला और मम्मी आई है और आज हम लोग फुल मस्ती करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली हम नवमी के दिन चले माता जी के दर्शन करने रांची में। और हम पहले पंडाल में गए जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट था और इतना ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन, इतनी ज़्यादा अमेजिंग कलर्स मैंने सच में और कहीं नहीं देखा था। रांची रेलवे स्टेशन की मुझे एक खास बात लगी कि यहाँ पे जो पंडाल है वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो लाइटिंग है वो रुई की बनी हुई थी और जो बिग पंडाल जहाँ माता जी थी उसकी पूरी अपर पार्ट रुई की थी। और लाइटिंग और रुई और लाइटिंग कॉटन की जो दोनों की कॉम्बिनेशन थी ना, वो मिलके कसम से इतना बवाल लग रहा था कि पूछिए मत आप नज़ारे को एंजॉय करिए। Staring right back at me, but they won't see me cry. This fight wasn't made for everybody. We're different, you and I. Don't you know? माता जी के दर्शन पाने के बाद एक अलग सी ही वेव जनरेट हो रही थी हमारे अंदर, जो हमारे माइंड दिल को फुल एक्साइटमेंट, एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ भर दिया था। फिर हमें महादेव के दर्शन हो गए। जय केदारनाथ, ये पंडाल केदारनाथ के मंदिर पे बना हुआ था कॉन्सेप्ट पे और ये सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसकी जो लाइटिंग है वो म्यूज़िक के साथ जल रही थी और ये देख के हमारा दिल खुश हो गया। और महादेव के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही भाग्य की बात है। रांची में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, तो हमने रात का प्लान कैंसिल किया और हम दसवीं की सुबह का वेट करने लगे। फाइनली दसवीं की सुबह हो गई और 5 बजे सुबह बारिश छूटी और हम निकल चुके माता जी के दर्शन करने के लिए। इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखते देखते हमें अपनी फैमिली की भी बहुत याद आई। अगर मम्मी पापा साथ होते तो कितना मज़ा आता। और हमारा भाई कृष्णा जो कि इसी मेले में कहीं पे था, ड्यू टू द बारिश और टेक्निकल इशू नेटवर्क की वजह से वो हमसे मिल नहीं पाया। उसे भी हम लोगों ने बहुत मिस किया। और हमारी दीदी और हमारे दीदी के छोटे छोटे 2 क्यूट से बेबीज़ को भी हम लोगों ने बहुत मिस किया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भूत बंगला पंडाल में रांची में। यहाँ पे 2 लोगों के कॉन्सेप्ट पे बना था ये पंडाल। एक साइड यमलोक और एक साइड स्वर्गलोक। यमलोक में
नर्क लोक का बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि हम जब बुरे काम करते हैं तो हमें नर्क में जगह मिलती है और जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें स्वर्ग में जगह मिलती है। तो आप अच्छे काम करें, इस वजह से वहाँ पे पूरे सीन दिखाई गई थी गलत काम करने पे आपको कौन कौन सी सज़ाएं होती हैं नर्क में, और अच्छे काम करने के बाद अभी स्वर्ग मिलता है तो वहाँ पे कैसा माहौल होता है। इस वजह से आप अच्छे काम करें और बुरे काम को छोड़ दें। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बकरी बाज़ार रांची में, और ये पंडाल रांची का सबसे बड़ा पंडाल था जो कि 60 लाख के बजट पे बना हुआ था। और ये मुझे फिल्मों वाली इमेजिनेशन की तरह लग रहा था। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा ह्यूज लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पंडाल है, लग रहा था ये कोई ये राजा वाजा का महाराजा का ये कोई घर है। और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, और दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। सबसे बड़ा और ब्यूटीफुल पंडाल आपके सामने। ये पंडाल बेसिकली जो कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल इस्कॉन के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो उसी का एक डमी था। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. I just need to feel इस पंडाल में मैक्सिमम चीज़ें जो एंट्रेंस था वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, और मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो बैम्बू की बनी हुई थी, बांस की लकड़ी की। और इतनी अच्छी लाइटिंग, इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देख के, आर्ट देख के सच में दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पे। कुछ देर में सुबह होने वाली थी और हम धीरे धीरे माता जी के दर्शन करने लगे। मैंने लाइफ में इतना ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन, आर्ट, इतनी ज़्यादा मेहनत और कहीं नहीं देखी। और इतनी ज़्यादा अच्छी प्लेस में आके मुझे मेरा माइंड पूरा का पूरा फ्रेश हो गया और इतना ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो कोई वर्ड्स या स्टेटमेंट्स में भी बयान नहीं किया जा सकता। इस पंडाल को देखने के बाद हमारी आइज़ खुली की खुली रह गई। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पंडाल बनाने में कितनी लोगों की मेहनत लगी, कितनी एनर्जी लगी। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी धरोहर है। इसे हमें बचा के रखना है, इसे हमें दिल में बसा के रखना है।
फ्रेंड्स, इसका हम इंतज़ार कर रहे थे सुबह से, विजयदशमी की रात का। अभी बस कुछ ही देर बाद रावण का अंत होगा और राम जी विजय प्राप्त करेंगे बुराई पे, अच्छाई की जीत होगी। तो चल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।